इसका जो प्लग है वो मैं डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ अटैच करूँगा और इसे हम ऑन करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हम ज़्यादा चीज़ें इसके साथ अटैच करेंगे और थर्ड नंबर पर हम पूरे घर का जो सिस्टम है वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारा ये पंखे का प्लग है इसे, ये जो हमारे पास आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, इसमें अटैच कर देते हैं। और इसके बाद हम इस पावर के बटन को प्रेस करेंगे। फैन ऑन हो चुका है। अब थोड़ा शोर होगा लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। आप देख रहे हैं कि ये हमें लोड बता रहा है इस वक्त, और यहाँ नीचे बैकअप मोड लिखा हुआ आ रहा है, यानी बैटरी से ताकत लेकर ये हमें 12 वोल्ट को 225, 26, 27 या अप एंड डाउन थोड़ा बहुत होता रहता है, तो ये हमें कन्वर्ट करके दे रहा है, कन्वर्जन हो रही है पावर की। और यहाँ पर 148 वाट्स, ये छोटा सा यहाँ पे वाट्स लिखा हुआ है, तो ये 148 वाट 150 वाट के करीब इस वक्त हमारा जो पंखा है वो लोड ले रहा है। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, कि हमारा जो एक पंखा है, जो पेडेस्टल फ़ैन है, वो 150 वाट लेता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जब पंखे नए होते हैं तो उनके वाट्स कम होते हैं, जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाते हैं उनके अंदर जो बैरिंग्स लगे होते हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है, तो उनका लोड भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है जब हम नया सामान लेते हैं तो उसमें, और जब वो पुराना हो जाता है तो उसमें वाट्स का फ़र्क आता है। तो ये एक सिंगल फ़ैन हमने अटैच किया है। अब हम एक से ज़्यादा चीज़ें कैसे अटैच करेंगे, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम एक्सटेंशन बोर्ड ले सकते हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है, और इस एक्सटेंशन बोर्ड को हम अटैच कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल बातें हैं। तो मैं इतनी सादा वीडियोस सिर्फ उनके लिए बनाता हूँ जिन्होंने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया हुआ है। तो जिन्हें ये सब चीज़ें मालूम हैं तो बराए करम वो थोड़ा टॉलरेट किया करें इन बातों को, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी जो वीडियोस हैं उन्हें आम लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे एक्सटेंशन अटैच कर लिया है। अब इसके साथ हम यहाँ पर ये अपने फ़ैन का प्लग अटैच कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अब एक लैपटॉप और उसके साथ जो है वो एक प्रिंटर अटैच कर दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैपटॉप और प्रिंटर का जो लोड है वो इस वक्त दिखा रहा है 125 वाट्स इस वक्त ये दोनों चीज़ें ले रही हैं। तो लैपटॉप जब हम बंद करके चार्ज करते हैं तो वो कम वाट्स लेता है, और जब हम इसे ऑन कर देते हैं तो इसके वाट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो प्रिंटर भी हमारा जो है ये बहुत कम लोड लेने वाला प्रिंटर है। मैंने ख़ास तौर पे इसे परचेज़ किया था ताकि मैं इसे बैकअप मोड में इन्वर्टर के साथ यूज़ कर सकूं। और ये जो यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं ये इस बात को मेंशन करते हैं कि आपकी बैटरी में कितनी ताकत बाकी है, वो कितने % चार्ज है। तो अब हम इस इन्वर्टर को अपने घर के साथ अटैच करेंगे और देखेंगे कि हम इसे घर के साथ अटैच करके क्या क्या चला सकते हैं। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ और मैं ये सिस्टम हटा लेता हूँ यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेन ब्रेकर है तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये ऑफ़ हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम इन्वर्टर को अटैच करते हैं। ये एक केबल मैंने डिज़ाइन की है, इसके दोनों तरफ जो है वो मेल स्विचेस मौजूद हैं। तो हमारा जो कमरे का ये मेन बोर्ड है तो एक हम इसमें अटैच कर देंगे, और दूसरा जो है वो हम जो हमारा इन्वर्टर है उसके अंदर ये जो इन्होंने
आउटपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, आउटपुट का जो ऑप्शन है तो हम इस पर अटैच कर देंगे। हमने यहाँ लगा दिया है और इसकी जो दूसरी साइड है उसे हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। मेन हमारा ब्रेकर बंद है इससे, तो इसे ऑन करते हैं, ये ऑन हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर मौजूद, मेरे इस पूरे कमरे में चूँकि सब चीज़ें डीसी लगी हुई हैं, तो यहाँ एक सेवर ही मौजूद है पुराना, तो वो मैं आपको यहाँ पर सामने ये जो सेवर है उसे अब यहाँ से चला के दिखा देता हूँ। आप देखें ये सेवर ऑन हो चुका है और अब देखते हैं कि ये कितने वाट्स का है। तो यहाँ आइए और यहाँ देखिए, तो यहाँ ये शो कर रहा है 78 वाट्स। तो बेसिकली ये जो सेवर होता है ये सिर्फ 24 वाट्स का होता है। तो जैसे ही हम अपने घर में सप्लाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा, चूँकि पूरे घर में वायरिंग फैली होती है तो बहुत से लाइन लॉसेज हो रहे होते हैं। तो आइए मैं आपको दूसरे कमरे में ले जाता हूँ और वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें चला के दिखाता हूँ। आ गए हैं और यहाँ से मैं ये कुछ चीज़ें ऑन कर रहा हूँ। एक सेवर इस तरफ है, एक सेवर इस तरफ है। ये फ़ैन भी मैं ऑन कर देता हूँ और ये भी इस वक्त चल रहा है। सेवर को भी देख रहे हैं कि ये भी जल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ बाहर ऑन कर दिया है, ये अंदर स्टोर का सेवर भी ऑन है। ये वॉशरूम में भी एक सेवर ऑन है। ठीक है, और 4 5 6 सेवर ऑन हैं और एक फ़ैन और 6 सेवर का लोड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 260 वाट आ रहा है। तो मैं ये जो मेरे पास एक फ़ैन है इसे भी मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या लोड में फ़र्क आता है। जी 390 वाट के करीब, 380 से 90 वाट के दरमियान में हमारा लोड इस वक्त चल रहा है इस पर। तो मैं कुछ और चीज़ें भी अटैच करता हूं ताकि मैं इस लोड को बढ़ा सकूं। तो मैंने ये 2 लैपटॉप भी इसके साथ अटैच कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लोड है वो 450 वाट हो चुका है। कुछ और लोड डाल दिया है इस सिस्टम पे, एक एलसीडी भी अटैच कर दी है और साथ में मैंने लैपटॉप भी अटैच कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये लोड शो कर रहा है। तकरीबन ये 550 वाट्स का लोड इस पे चल रहा है, जिसमें एक बड़ी एलसीडी है, एक पेडेस्टल फ़ैन है, 4 लैपटॉप्स हैं और उसके अलावा 5 सेवर हैं, एक छत का पंखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लोड की जो कैलकुलेशन है वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले फ़ैन को बंद कर देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा शोर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लोड है वो अब 450 हो गया है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ से चीज़ें हटाता जाऊँगा ताकि आपको ये लोड कम होता हुआ नज़र आए। तो मैं यहाँ से मज़ीद ये लोड कम कर देता हूँ। अब देखिए आप, ये 330 के करीब हो गया है। कुछ चीज़ें हम और हटा देते हैं इसमें से। अब देखिए ये 255-60 के करीब हो गया है। मैं यहाँ से सेवर बंद कर देता हूँ। तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 24 वाट का सेवर होता है और लाइन लॉसेस के साथ जो है वो इसे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम दूसरे कमरे का पंखा बंद करते हैं और फिर देखते हैं। पंखा बंद कर दिया है
इस वक्त इस सिस्टम पे सिर्फ सेवर्स चल रहे हैं जिनकी तादाद 3 और 2 5 और 1 6, हाँ 6 तादाद है, सॉरी मैं 5 कह रहा था पहले। तो 6 की तादाद में सेवर चल रहे हैं। एक सेवर जो है वो तकरीबन 24 वाट का होता है, 25 वाट आप राउंड में बात कर लें तो 150 वाट के सेवर इस वक्त चल रहे हैं। और ये यहाँ पे जो है वो 180 शो कर रहा है, तो 30 वाट जो है वो हमारे लाइन लॉसेस की सूरत में ज़ाया हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मज़ीद आगे भी कुछ और वीडियोस अपलोड करूँगा, तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम कमेंट्स के जवाब दे सकूँ।